हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम बात करेंगे एक और बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज केरला। अच्छा, ये भी बच्चों जो मैं जितने भी स्टेटों को कवर कर रहा हूँ ना, ये बहुत तगड़े कॉलेजों में से है बच्चों। अच्छा, केरला के इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में जब आप सीखोगे ना, समझोगे, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बच्चों बहुत तगड़े कॉलेजों में से एक है। और ऐसा तगड़ा नहीं है कि सिर्फ बातों में तगड़ा हो, भैया फेस्ट तगड़े हैं। और यहाँ पर जो ऐसा बोल सकते हो कि जो भी हमें पूरी साल कल्चरल स्पोर्ट्स बहुत तगड़ा मिलने वाला है। मेडिकल लाइफ इतनी अच्छी रहने वाली है कि शायद ही आपने कुछ ऐसे कॉलेजों में देखा हो, क्योंकि बच्चों बहुत तगड़ा है। क्या है? टीडी मेडिकल कॉलेज अलापुजा, है ना, अल्पुजा बोल सकते हो। 1963 में बना हुआ है भाई। 145 एकड़ में फैला हुआ है। अच्छा, केरला के अलावा 17 स्टेट्स को हम पैरेलली कवर कर रहे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको क्या करना है, जाना है एक बार प्लेलिस्ट पे अपने क्लिक करो, अपने ड्रीम कॉलेज को देखो, उसको सीखो, उसको समझो, उसको एनालाइज करो। और अपना अगर अभी तक अपने ड्रीम कॉलेज नहीं बनाया है तो भाई बना लो, क्योंकि नीट बहुत पास आ चुका है और आपका ड्रीम कॉलेज आपके पास होना चाहिए। चलो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं बच्चों। आप कम से कम 12वीं पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से। जनरल के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। पीसीबी के अंदर, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर 40% मार्क्स होने चाहिए पीसीबी के अंदर। और बच्चों और क्या, कैंडिडेट्स कम से कम मतलब नीट स्कोर तो आप क्वालिफाई होने ही चाहिए। और यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, आपको इंग्लिश के साथ होना चाहिए। SC ST OBC में 40% पे काम चल जाएगा, है ना। अच्छा, कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए। जिस साल आप एडमिशन ले रहे हो उस साल 15% सीट्स बच्चों ऑल इंडिया कोटा में है, 85% सीट्स स्टेट कोटा में मिलने वाली है। और कैंडिडेट्स को नीट 2026 का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ी बात और बता देता हूं बच्चों, सिर्फ क्वालिफाई करने से एडमिशन नहीं होता, आपको एक अच्छी रैंक, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। कितने लाने पड़ेंगे इसको हम डिस्कस करेंगे। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों से आपको पता होना चाहिए। चलो, पहले फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं। आउटडोर फैसिलिटीज में बच्चों बहुत बड़ा ओपन ग्राउंड मिलेगा आपको, और वहां पर बच्चों आप कुछ भी खेल सकते हो। कुछ भी का मतलब, आप कुछ लोग मिलके फुटबॉल खेल लो, है ना, क्रिकेट खेल लो, बास्केटबॉल खेल लो, वॉलीबॉल खेल लो, तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इंडोर में बच्चों काफी सारा फिर से आपको ग्राउंड मिल जाएगा। टेबल टेनिस खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं। और हाँ, जिम मिल जाएगा, जिम और योगा वाली फैसिलिटीज भी आपको मिल जाएंगी। चलो, कैंटीन कैफेटेरिया मिलने वाला बच्चों। लाइब्रेरी तो बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, लाइब्रेरी में ना जो भी आप जितना टाइम एक्सपेंड करना चाहे वहां पर बैठ के आप पढ़ सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज बॉयज और गर्ल्स का दोनों मिलने वाला है। ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल मिलने वाला है। और मेडिकल फैसिलिटीज तो क्या कहना बच्चों, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और वाईफाई 24/7 मिलने वाला है। मेस कैसा रहेगा? अच्छा रहने वाला है बच्चों। हॉस्टल लाइफ बेहतरीन रहने वाली है। और कॉलेज कैंपस ठीक ठाक शानदार सा कैंपस है, साफ सुथरा मिलेगा, नीट एंड क्लीन। मेडिकल फैसिलिटीज बहुत 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 अच्छी मिलने वाली है बच्चों, ध्यान रखेंगे। चलो, अच्छा, यहां पर एक फेस्ट होता है बच्चों, और हर कॉलेज में होता है, 3 से 5 दिनों तक होता है, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट, दैट इज कॉल्ड कलिका। ये बच्चों ध्यान रखना, बहुत तगड़े लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है। एक तो सेलिब्रिटीज रहती है। अच्छा, आप सोलो परफॉर्मेंस कर सकते हो, ग्रुप परफॉर्मेंस कर सकते हो, आर्ट कर सकते हो, ड्रामा कर सकते हो, डांस कर सकते हो, म्यूजिक कर सकते हो, जो भी आपको आता है, कोई भी क्रिएटिव चीज आपको आती है कर सकते हैं। स्पोर्ट्स खेल सकते हो बच्चों। यहाँ पर बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं कॉलेजों के बीच में, है ना, ध्यान रखेंगे। चलो, अच्छा, ये तो हो गई एक और चीज। अलग अलग कॉलेज के बच्चे भी आते हैं, वो भी इंजॉय कर रहे होंगे, तो आप उनके साथ इंजॉय करके ना अपनी मेमोरी के अंदर, ब्रेन के अंदर इतनी सारी इमेजेस बना लेते हैं ना कि ये बच्चों आपको जिंदगी भर याद रहती हैं, ध्यान रखेंगे। चलो, अच्छा, अब हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करने वाले हैं। 175। चलो, स्टेट जनरल के अंदर देखो बच्चों, स्टेट मेरिट क्या कितना है, 75 मिलने वाली है बच्चों। 75 से 80
सीट्स रहने वाली है, ध्यान रखेंगे। और ये बच्चों पहले मैं स्टेट की बात कर लेता हूँ। बहुत सारे अलग अलग तरीके से एडमिशन होता है बच्चों, है ना। इल्जाबाह का कितना है, 13 सीट्स रिजर्व है, मुस्लिम्स के अंदर 12 है, और बैकवर्ड हिंदू के अंदर 4 सीट्स का रिजर्वेशन है। और कैथोलिक है ना, लैटिन कैथोलिक या एंग्लो इंडियन के अंदर 4 सीट्स का रिजर्वेशन है, और धीवारा और रिलेटेड्स के लिए 3 सीट्स का रिजर्वेशन है, विश्वकर्मा के लिए 2 सीट का, और कुशावान के लिए 1 सीट का, बैकवर्ड क्रिश्चियन के लिए 1 सीट का, और कुदुम्बी के लिए 1 सीट, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 12 सीट्स, और एसटी के लिए यहाँ पर कितना मिलने वाला बच्चों, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है ना, शेड्यूल्ड कास्ट एससी और एसटी में 3 हो गया, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस में 15 सीट्स का रिजर्वेशन बच्चों है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, ऑल इंडिया कोटा में जनरल में 10 से 11 मिलने वाली है, ओबीसी में 7, एससी में 4, एसटी में 2, ईडब्ल्यूएस में 2 से 3, और पीडब्ल्यूडी हॉरिजॉन्टल में 1 सीट का रिजर्वेशन है। तो बच्चों केरला में अलग अलग तरीके से एडमिशन होता है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलो अब बात करेंगे मार्क्स वर्सेस रैंक स्टेट कोटा में बच्चों कहां तक जाने वाला। देखो 655 से आपको प्लस रखने पड़ेंगे, और इसके लिए बच्चों आपको 5500 से लेके 6500 रैंक तक रहना पड़ेगा, और EZ के अंदर बच्चों 640 प्लस रखना पड़ेगा। 11,000 से लेके 14,000 तक काम बन जाएगा। मुस्लिम कैटेगरी के अंदर बच्चों 10 से 12,500 में 642 प्लस करने पड़ेंगे। EWS में देखो 18,000 से लेके 22,000 तक जाएगा, 630 प्लस करेंगे। SC कैटेगरी में लेके बच्चों 95,000 से 1,10,000, 520 सेफ रहने वाला है। ST में 1,90,000 से लेके 2,10,000 तक जाएगा, और इसके लिए बच्चों 440 आपको सेफ स्कोर करना पड़ेगा 2026 नीट के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है स्टेट कोटा में बच्चों। ऑल इंडिया कोटा में आ जाते हैं, तो ऑल इंडिया कोटा में आओगे बच्चों तो यहां पर थोड़ा सा मार्क्स लाने पड़ेंगे, 665 से लेके 675, और 33 मतलब 1500 से लेके 8500 रैंक तक जाएगा। ओबीसी में देखो 4 से 9000 तक रैंक तक जाएगा, 660 से 670 करने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस में देखो 15,000 से लेके 25,000 तक जाएगा, 645 से 655 बच्चों सेफ स्कोर रहेगा। एससी में देखो 55,000 से 1,15,000 तक जाएगा, इसके लिए 545 से 575 आपको करना ही पड़ेगा। एसटी कैटेगरी में देखो 1,10,000 से लेके 1,25,000 तक जाएगा, इसके लिए आपको 510 से 530 करने ही पड़ेंगे बच्चों। ये आपको केरला के इस कॉलेज में इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे बच्चों। अच्छा, इतने मार्क्स इसलिए लाने पड़ेंगे क्योंकि बच्चों बहुत ज्यादा डिमांडिंग कॉलेज है। अब सर फीस कितनी लगनी है, तो टोटल ट्यूशन फीस लगनी है 1,16,000 से लेके 1,58,000। अच्छा चलो, हॉस्टल फीस एनुअली मिलने वाली है बच्चों 54,000, तो ये हो गया 2.5 लाख बच्चों, 2.5 लाख, और ये हो गया, इसको हम 1.5 नहीं 2 ले लेते हैं तो 4.5। तो बच्चों आपका ना 4.5 से लेके 5.5 लाख में पूरी MBBS कवर हो जाएगी। इसके अंदर आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेस और अदर चार्जेस, जो अदर खर्चे हैं वो सारे बच्चों आपको पूरे हो जाएंगे। तो बच्चों 5-5.5 लाख रुपए में आपको 1 CR प्लस की डिग्री गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है बच्चों। ये 1 CR जो है ना, ये आपको लेने होंगे। इसके लिए बच्चों आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत जिद्दोजहद करनी है, क्योंकि एक बार आप डॉक्टर बन गए ना बच्चों, तो उसके बाद आपकी लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी ना, बहुत स्मूथ हो जाएगी बच्चों। आपके जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, सारे आपके फुलफिल होते दिखेंगे। गवर्नमेंट चाहती है क्या, कि आप बेहतरीन, लाजवाब, शानदार फ्यूचर डॉक्टर बने, क्योंकि बच्चों इस देश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है। अच्छे डॉक्टर्स के लिए बच्चों गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च कर रही है। तो आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, 2026 नीट को फोड़ना है, अपने ड्रीम कॉलेज
और अपने ड्रीम स्टेट को कमेंट करके बताना है। आपके अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं आप ये भी कमेंट करके बच्चों डेफिनेटली बताएं। तो आज हम इतनी बात करेंगे, बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट कॉलेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मन लगाकर पढ़ते रहे बच्चों।